हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रुचि ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वैसे तो ये क्लिप 31 दिसंबर का है, पर मैंने सोचा कि इस क्लिप को मैं ऐड कर देती हूँ एक मेमोरी के लिए जो मेरे पास हमेशा रहेगी। सो इस वजह से मैं ऐड करी हूँ। और ये है मेरी फ्रेंड और वो उसका बेटा है। सो अभी हम सब खेल रहे थे। 1 तारीख से ही मिश्री की तबीयत ख़राब हुई थी और वो हॉस्पिटलाइज हुई थी, तो इस वजह से मैं ये क्लिप ऐड नहीं कर पाई थी किसी भी व्लॉग में। और ये क्लिप वैसे तो पहले का है, पर ठीक है, आप लोग एंजॉय करना। 1 2 3 जंप। ये पूरा मेरे ऊपर वेट छोड़ दे रहा है लड्डू। 1 2 3 जंप। लाइन से मम्मा ने कहा था, लाइन से 1 2। अच्छा, जब हमें वीडियोस बना रही है तो इसको लाइक का बटन जल्दी से दबाइए। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और हम लोग गए थे अभी बिट्टू को दिखाने के लिए। तो ये लड्डू वहाँ से आने के बाद खा रहे हैं पापड़ और ये सो रही हैं मेरी लाडो रानी। आज जाके इनकी अच्छे से मालिश हुई है, मम्मी ने की। अभी तक तो मैं हल्का हल्का ऐसे ही तेल लगा देती थी, तो आज ये अच्छे से सो रही है, वरना ये अभी तक जगती थी ना मम्मी, अभी तक ये जगती थी। सो मम्मी भी बहुत परेशान हो गई है। इस बीच मम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब थी, मम्मी को भी टाइफाइड हो गया था ना मम्मी। बहुत झेली बच्चों को लेके, बहुत बुखार आ रहा था। हाँ, मम्मी को फीवर आ रहा था, फिर मेरे बिट्टू की उसकी तबीयत ख़राब थी, मम्मी हॉस्पिटल में रुकी 1 हफ्ता उसमें। इन सब की वजह से शायद बहुत आपको भी बहुत दिक्कत हुई ना इस बीच? बहुत ज़्यादा। बस भगवान से ये हम लोग प्रे करते हैं कि अब घर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, बस सब अच्छे से रहे, बच्चे स्पेशली अच्छे से रहे। बच्चे खुश रहते हैं ना तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये है लड्डू लाल। लड्डू, आप कुछ कहना चाहते हो? पापड़ खा रहे हैं, ये बिट्टू सो रही। चलो अब बाकी घर के लोगों से मिलवाते हैं आप लोगों को। कहाँ गए? ये है मेरे शुभम और ये छुप छुप के कुछ खा रही है। हेलो भाई। पीछे देखो खाती रहती है, ये छुप छुप के कुछ दिन भर चढ़ती रहती है। क्या खा रही हो? ये पेटीज खा रही है जो हम लोग खा चुके हैं। रात में लैया खाती है, दिन में पैटीज खाती है, दिन भर भैया कुछ ना कुछ खाती ही रहती है। क्या करे, बहुत भूखी बेचारी। इसके घर वाले भी देखते हैं सुबह। जल्दी रुको। जानती रहती है। लो तो, अरे सुनो तो, हाँ, पकड़ो तो आप। ये लो पकड़ो और ये लो फोन, घर पे बोल दो। तो दिन भर ये कुछ ना कुछ अब आती रहती है, रात के 1-2 बजे तक। ये बात सच है, पता है? तुम्हारे बेड में लैया, चूरा और बेचारी गट्टा हो गई, देख रही हो? हाँ, कितना पतली हो गई है। खाओ तुम, खाओ। खाती रहो, आओ। खाती ये पीती देखो, मस्त इनको रहो। नहीं दिखाओगी? वो भी तो चढ़ता रहता है। साला पापड़े पा गया, पापड़े खाए जा रहा। सो बस अब हम लोग यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं और जैसे ज्योति बताया है वैसे ही निकालना। सो अभी यहाँ पे शाम के टाइम में बन रही है चाय, इसमें मटर फ्राई हुई थी और ये आज हमारे यहाँ पे बनने जा रही है मटर की कचौड़ी। और यहाँ मटर फ्राई हुई थी, शुभम खा रहा है मटर कचौड़ी। हाँ, किसके लिए बचा? 2 चम्मच मैं खाऊंगी। आलू और मटर मिक्स करके शुभम कचौड़ी बनती है, वो कचौड़ी बनने जा रही है। रहना पड़ेगा मुझे लग रहा। हाँ, खाते क्या? आलू को बनाओ, मटर को ना खाइए। कौन? नहीं खाते हो? मैं भी बना देना। भाई बता दो, मेहनत ना करें फिर फालतू। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये रही मेरी आशी, इसको काजल लगा लगा के देखिए आईज में कितना फैल गया है। ये वैसे घर का काजल है, मतलब मम्मी ने घर पे बनाया, तो ये आंखों के लिए नुकसान नहीं करता है। पहले हम लोगों को भी मम्मी बना के लगाती थी, अब बच्चों को लगाती है। ये रहे मेरे लड्डू लाल और ये चल रहा है मेरा व्लॉग। मैं अपना ही व्लॉग देखा करती हूँ टीवी में।
यहाँ पे अभी मैं खा रही थी खाना। आज हमारे पे बनी थी बाजरे की रोटी, पुलाव, चावल और निमोना। तो निमोना हमारे यूपी बिहार में ज़रूर बनता है ठंड में। और यहाँ पे अभी मैंने चावल नहीं लिया था, मैंने पुलाव लिया था, पुलाव के साथ ही मैंने निमोना खाया था। सो गाइज़ अभी रात के बज रहे हैं 11, पीछे घड़ी में आप देख सकते हो। सो रात के भी 11 बज रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में यानी कि ऊपर। और ये जग रही है अभी मेरी बेटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जग रही है। तो इसका जो रूटीन है, स्लीपिंग रूटीन, वो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पता है क्या होता है, जैसे कि रात में सुबह ये उठती है 9:30 बजे के करीब ये उठ जाती है। 9:30 से दोपहर के करीब 2 से ढाई बजे तक ये जगती रहती है और 2-2:30 बजे ये फिर सोती है। फिर शाम के 7-8 बजे तक ये सोती रहती है, फिर ये उठती है। तो अभी ये 1.5 महीने की हो चुकी है, तो तब का जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जब ये थोड़ी बहुत गैस बच्चे निकालते रहते हैं तो ये बहुत नॉर्मल है और बहुत अच्छी बात है। बच्चों के पेट में गैस नहीं बननी चाहिए, निकलती रहनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं मेरी लाडो, मेरी जान। तो सुबह के जब ये शाम के 7-8 बजे तक ये सोती है, उसके बाद फिर ये सीधा उठ जाती है। फिर ये सोती है 12-1 बजे तक। अब जैसे इस टाइम पे ये जग रही है, बीच बीच में सोती है, मैं गोदी में लेती हूँ, सोती हूँ। बट ये मैंने इसकी आदत ऐसे डाल रखी है, जैसे मैं इसको कंफर्टेबल होकर गोदी में अगर सुलाती रहूँगी तो ये पूरी रात पूरे टाइम सोएगी। तो मैं इसको कंफर्टेबल नहीं होने देती। जैसे थोड़ी देर ये सोती है फिर नीचे रखती हूँ ताकि ये उठ जाए, ताकि जो अच्छी इसकी मेन नींद है वो रात में हो। तो इससे क्या होता है, रात के 1-1:30 बजे तक ये गहरी नींद में सो जाती है। फिर ये उठती है 4:30 के करीब, थोड़ा सा फीड कराती हूँ, फिर ये सो जाती है। फिर सुबह के 7-8 बजे उठती है, थोड़ा सा फीड कराती हूँ, फिर 9:30 बजे तक फिर सोती है। तो इस तरीके से मैंने जो इसका रूटीन है, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ सेट हो जाए, क्योंकि मुझे भी आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं, मुझे अकेले मैनेज करना रहेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों का रूटीन जो है वो दोनों का एक साथ सेट हो। जैसे लड्डू दोपहर में सोता है, शुरू से उसकी आदत है, दोपहर के 2 घंटे वो मेरे साथ सो जाता है। तो इससे क्या है, मुझे भी रेस्ट मिल जाता है। मैं काम वाम ख़त्म करने के बाद फ्री होती हूँ, 2 घंटे लेके सो जाती हूँ। और वही आदत मैं चाहती हूँ कि इसकी पड़े, ये भी 2 घंटे दोपहर के करीब सोए। और अभी जैसे ये सो रही है ना, अगर मैं इसको ऐसे ही लिए रहूँगी तो ये सोती रहेगी। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर नीचे रखूँगी, इससे क्या इसकी नींद टूट जाती है, तो ये उड़ जाती है। तो ये प्रॉपर नींद में मैं इसको जब सुलाती हूँ तो 1-1:30 बजे तक इसको प्रॉपर ये नींद में जाती है। तो उस टाइम में गहरी नींद में होती है। फिर मैं इसको हाथ पे, एक चीज़ बहुत बुरी आदत मैंने लगवा दी है कि ये हाथ पे सोती है, मतलब इसका सर जो है मेरे हाथ पे रहता है, और अगर मैं उससे नीचे इसको रखती हूँ तो ये उठ जाती है। तो पूरी रात इस चक्कर में मैं एक ही करवट सोती हूँ और अपने दूसरे मतलब अपने बेटे को नहीं देख पाती। तो उसको सुलाने के बाद ही इसको सुलाती हूँ, ताकि मैं इसके ऊपर ही पूरा ध्यान दे सकूँ, नहीं तो इनकी मैडम की आँख खुल जाती है। तो अभी मैंने इनको नीचे सुला दिया है गोद में से। और यहाँ पे ठंड तो बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पहना के रखना पड़ता है। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछना। और हाँ, मेरे साथ जिनके जिनके बच्चे हुए थे, मेरी बेटी 5 दिसंबर को हुई थी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपने फ़र्स्ट वैक्सीनेशन ले लिया है, जो फर्स्ट मंथ वैक्सीन होता है। तो क्योंकि मुझे डॉक्टर ने यहाँ पे 1.5 मंथ पे बताया है, तो आई थिंक 17 या 18 को लगवाना चाहिए उस हिसाब से। तो देखती हूँ कि कब लगता है। तो बीच में अभी इसको फीवर हो गया था तो मुझे दिखाने जाना पड़ा था, तो डॉक्टर ने बताया था कि 17-18 के आसपास लगेगा। तो नींद किसकी किसकी पूरी नहीं हो रही है ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी नींद जो है वो किसी तरह मैं पूरी करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि यार अगर मैं नींद मेरी पूरी नहीं रहेगी तो मैं बच्चे कैसे देखूँगी। तो फर्स्ट बेबी में मुझे बहुत ज़्यादा नींद की प्रॉब्लम हुई, मतलब मैं सो ही नहीं पाती थी। इतनी दिक्कत होती थी कि रात में, जैसे कि रात में तो मेरा बेटा सोता नहीं था, पूरी पूरी रात रोता रहा, इतना रोता था, इतना रोता था। तो इसके साथ टच वुड पे बैठी हूँ, तो टच वुड अभी तक ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नींद की नहीं आ रही है। मतलब ये सोती है, बट हाँ ये है कि इतना नहीं सोती। अब जैसे आज मैं दोपहर में नहीं सो पाई, क्योंकि दोपहर में थोड़ा सा इसका डिस्टर्ब हो गया था, तो नहीं अच्छे से सो पाई। तो बीच बीच में ऐसा बच्चों के साथ हो जाता है, और बच्चे हैं, हम उनसे एकदम परफेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो शुरू से सब कुछ सीख के आएँ, क्योंकि धीरे धीरे उनकी आदत यहीं पे पड़ेगी। और हमारी जिम्मेदारी कि हम आदत डालें। और
मुझे बहुत नींद आती रहती है यार। ऐसा किसके किसके साथ होता है कि मतलब इस टाइम पे इतनी नींद आती है, और रात में जब बच्चे सो जाते तो सोचती हूँ थोड़ा सा फ़ोन चला लूँ, कुछ सीरियल देख लूँ, कुछ ये कर लूँ वो कर लूँ, ऐसे होता है। तो अभी जो मेरा बेटा है वो नीचे खेल रहा है। यहाँ पे जब तक बहुत ज़्यादा रिलीफ है, यहाँ पे कोई काम नहीं करना है, खाना नहीं बनाना है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये सारी कोई टेंशन नहीं है। मतलब सिर्फ नहाना है, अपने बच्चे देखने हैं, बच्चों को खाना खिलाना है, पॉटी ये वो उनकी क्लीन करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनफैक्ट बीच में अभी मुझे मालिश करनी पड़ती थी क्योंकि मम्मी हॉस्पिटल में थी, मेरी भाभी की बेटी एडमिट थी, उसको लेके, तो तब मुझे मालिश वगैरह करनी पड़ती थी। पर तब तो मम्मी आ गई हैं घर पे, तो मम्मी ही वो भी कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। जब आप मायके में रहो तो बहुत आराम मिलता है, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और जब ससुराल चले जाओ तो भाई सब कुछ करना है, A to Z टिप टू टॉप वही हाल है, सब करना है। अगर एक गिलास उठाऊंगी तो ही उठेगा, नहीं तो नहीं उठने वाला है। तो ये सारी चीज़ें रहती। और हाँ, वेट गेन हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है। तो मेरा जो वेट था 62 थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, और 70 समथिंग थी जब मेरी डिलीवरी हुई है, और अभी मेरा वेट 63 है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे कम होगा। मैंने सोच रखा है एटलीस्ट नहीं कुछ तो 58-57 तक आ जाऊं, बट बहुत मुश्किल है, बट करके दिखाऊंगी, करूंगी, कोशिश कर रही हूँ। शुगर बहुत कम कर दिया। सबसे ज़्यादा अगर आप वेट कम करना चाहते हो ना, तो सबसे पहली चीज़ है जो शुगर छोड़ दो। कुछ भी हो शुगर छोड़ दो। चाय पीती हूँ मैं, चाय नहीं छोड़ सकती यार। एक टाइम तो मैं चीनी वाली चाय ज़रूर पीती हूँ सुबह, तो वो तो मैं नहीं छोड़ सकती। और उसमें मुझे कोई वो भी नहीं है, मेरा वेट 1-2 किलो बढ़ जाए मेरे को टेंशन नहीं है, पर भाई सुबह की चाय मुझे अच्छी चाहिए होती है, और चीनी वाली। मैं बिना चीनी की चाय पूरे जीवन, मुझे शुगर हो जाएगा, मैं डायबिटिक हो जाऊंगी ना, तो भी मैं सुबह की चाय पीऊँगी ही पीऊँगी, चीनी वाली। क्योंकि सुबह की चाय कैसी होती है यार, जब मुझे अच्छे से चाहिए होती है, शांति से पीती हूँ मैं। शाम में जैसा भी हो चल जाता है, बट सुबह तो अच्छी चाय चाहिए। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लड्डू आ चुका है, लड्डू से भी मिलवा देती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। हेलो एवरीवन, ये क्या खा रहे हो? जब से इन लोगों का बाहर का काम किया तब से हम लोगों ने पोटी तो नहीं की अपने, तो घर पे चीज़ें देना स्टार्ट कर दी हैं। तो ये गाजर है, फोक में लगा के खा रहा है, इसको लॉलीपॉप बताया गया है कि ये लॉलीपॉप है, तो अच्छी बात है, ऐसे ही खाया कर। मम्मा को प्यारी दे दो। कौन स्ट्रॉन्ग है? मैं। और सब तो कह रहे थे आप वीक हो, बोल दो को। नहीं 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 नहीं, जंप करके नहीं दिखाना। वो देखो अब सबको जंप करके दिखाएगा। बोल दो देखा। चलो बोल दो बाय बाय, बाय बाय, सी यू। सो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर जाना, पूछ के जाना। सो चलो बाय। लड्डू ऐसे करो, थम्स अप करके लाइक करके जाना। लड्डू बोलो लाइक करके जाना, लाइक। ये चलो बाय बाय। रात के बज रहे हैं 1:30 और दोनों बच्चे जग रहे हैं। ये भी जग रही हैं, ये भी जग रहे हैं। बाय बाय। ये क्या आज के ऊपर गिर जाओगे? कि लड्डू बहुत वीक है। लड्डू कह रही है कि सोएगी, बता दो क्या तो सुबह हो गई है। लड्डू आपकी गोदी में सो रही है, सोने दो लड्डू। मम्मा आपकी बहन है, प्यार कर लो।